भक्त होंगे आप कांग्रेस के, हम नहीं है, लेकिन कामों तथ्यों पर मैं किसी से भी बात करूं, मैं तथ्यों पर बात करता हूं। आप काम नहीं गिनवा पा रहे हैं, अगर आप काम गिनवा दे 5 तो फिर माने। अरे भाई क्या नहीं, नरेगा नहीं लगा। कांग्रेस ने जमुना पार बसा दिया। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारे सत्यदेव प्रसाद 50 बरस हो गया दिल्ली में रहते हुए, आज तक कांग्रेस जो किया है भाजपा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं। 4-5 काम बाबा जी बताइए। 4-5 क्या, ये धरती पर बसा दिया कम है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर विदेशों में जाते थे ना कांग्रेस के राज में, तो ऐसे करते थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और अब जाते हैं ना तो नंबर 1 पे हमारा देश। नंबर 1 पे है भाई साहब। हम लोग क्या बताएं? 5 काम बता देते जाते। हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते, आप लोग जानते हो, सब देख रहे, दुनिया देख रही है। काम अगर किए हैं तो बताने में क्या दिक्कत है? अभी सरकार किसकी है, काम वो करेंगे ना। नहीं, 70 सालों में आप कहा ना कि बहुत कुछ कर दिया, तो 5 बता दीजिए। क्या भाई साहब, बहुत कुछ काम किया भाई। शराब बंद नहीं की बड़े भाई, शराब बंद नहीं। अच्छा, एक दिक्कत और हो रही है, उनको विपक्ष को कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि इसे तो क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाए। कितना पैसा बचेगा गवर्नमेंट का और देश का और पब्लिक का, कितना पैसा बचेगा ये आप सोचिए। क्या नाम हुआ आपका? सर मिला। आपको क्या लग रहा है 2024 के चुनाव नजदीक हैं, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग तो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। कांग्रेस। हाँ जी। क्या काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस के जिससे आप प्रभावित हुए हैं और अब की बार बदलाव चाह रहे हैं? उनका हेलमेट उतार सकते हैं? हाँ, क्या काम आपको अच्छा? मोदी जी तो झूठी झूठ बोलते हैं। झूठी झूठ। हाँ, सच तो कुछ है नहीं। क्या झूठ लग रहा है आपको? अब 15,000 का जुमला ही था, 2 करोड़। 15 लाख थे वो। हाँ, 15 का जुमला ही था, 2 करोड़ रोजगार का जुमला ही था। अभी दिल्ली के अंदर देखो कितनी 1000 फैक्ट्रियाँ बंद हैं। लोग जो 8-10 हज़ार रुपये से अपना घर चला रहे थे, उससे भी खाली हो गई। अब वो तो बाहर घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और विधायक खरीद रहे हैं। बस सरकार तोड़नी है, जोड़नी है उन्होंने। विधायक खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं? सेंट्रल के लिए विधायक खरीद रहे हैं। अब वही है, हम दूसरे स्टेट को तोड़ रहे हैं। गोवा में सरकार गिरा दी, मणिपुर में सरकार गिरा दी। अब ये काम है उनका। वो पैसा जो धन है, जो बाहर से आया हुआ धन, तो वो विधायकों के खाते में जा रहा है। सबका साथ सबका विकास। और अगर बात करें नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है अलग अलग देश। कोई बात नहीं, बजने तो उनका डंका बजते रहेगा, लेकिन हम लोग तो उनको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम भी सोचते थे जब स्टार्टिंग में आए थे ना, जब मैं बैंक में हूँ, मैं छोटा सा एक जॉब करता हूँ, बैंक में ही आदमी कितने परेशान रहे। बड़े लोगों का तो काला धन रात दिन के वाइट हो गया। लोग जो आदमी थे लाइन में लगे, उनको कितनी परेशानियाँ हुई। अच्छा, है ना। तो मतलब बैंक में बदला गया क्या बड़े लोगों का पैसा, जो काला धन? वही, वो तो सब वाइट हो गया ना। कैसे वाइट हुआ? अच्छा, आप बैंक में हैं, आपने भी किया है क्या कादा वाइट? हम तो छोटा आदमी, हम तो गार्ड आदमी क्या करेगा? हम तो गार्ड अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। गार्ड क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है ना। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं कि मोदी जो है विकास की जो है गंगा बहा रहे हैं, लगातार इस तरीके की बात होती है। अगर उनसे पूछे सवाल तो वो कहते हैं कि आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना और तमाम ऐसी योजनाएं बताते हैं, लेकिन कांग्रेस के 5 काम ऐसे बताइए आप जो आपको अच्छे लगे हों और जिससे आप चाहते हैं कि उनकी सरकार आए। 70 साल में जो कांग्रेस ने जोड़ के गई थी ना, वो सारा उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। वो बस मॉडिफाई, पॉलिश मार देना है उसमें। ये 4-5 काम जो कांग्रेस ने किए 70 सालों में। बहुत सारे काम किए हैं। बताइए 4-5। आज़ाद किया उन्होंने अपनी कुर्बानी। इसको आजाद किया। इंदिरा गांधी खत्म हो गई, उसके बाद राजीव गांधी चले गए। इंदिरा गांधी ने आजाद किया। अरे क्यों? अरे सभी का सहयोग है। जो आदमी अच्छा काम करेगा, प्रधानमंत्री। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या कह रहे हैं? ये बताइए 4-5 काम जिससे आप प्रभावित हुए, क्योंकि तथ्यों पर बात हो रही है। हमें वही तथ्य हैं, जो काम अच्छे होंगे तो हम भी तारीफ करेंगे। हमने भी काम नहीं बता पा रहे मेरे भाई, 5 तो काम बताइए कम से कम। क्या उनकी सरकार आएगी? कांग्रेस के कांग्रेस के सारे काम अच्छे। सारे काम। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम इकबाल है। इकबाल जी, बताइए 4-5 काम। क्यों? कांग्रेस ने हर देश के लिए आज़ादी से लेकर के आज तक सब कुछ अच्छा किया कांग्रेस। 4-5 तो बताइए जो भी किया अच्छा है, ऐसे थोड़ा ही पता चल जाएगा। इलेक्शन में ये बोल रहे हैं ना कि मतलब उनको और मुद्दे ही नहीं है। बस राहुल गांधी के पीछे पड़े। राहुल गांधी खाना खाता है, उनको परेशानी है। राहुल गांधी घूमता है, उनकी परेशानी है। और मतलब उनको परेशानी है। 70 सालों में 5 काम तो गिनवा नहीं पा रहे हैं। आज हम यहाँ टिके हुए हैं, किसकी देन है ये? ये 17 साल है, ये कांग्रेस की देन है। 9 साल से तो भाजपा, इसका मतलब उड़ गए होते अब तक। उड़ गए होते, उड़ा तो दिया, उड़ रहे हैं। बचा क्या है?
बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। पूछो बचा क्या है बताओ। ऐसा लग रहा है आप भी मोदी भक्त ही हैं। मोदी भक्त नहीं है, हम तो आपसे काम पूछ रहे हैं, आपसे बताए नहीं जा रहे। नहीं नहीं, आप जिस तरीके भक्त होंगे आप कांग्रेस के, हम नहीं है, लेकिन कामों तथ्यों पर मैं किसी से भी बात करूं, मैं तथ्यों पर बात करता हूं। आप काम नहीं गिनवा पा रहे हैं, अगर आप काम गिनवा दे 5 तो फिर माने। अरे भाई क्या नहीं, नरेगा नहीं लाया? कांग्रेस ने जमुना पार बसा दिया। बता दिया। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारे सत्य प्रसाद 50 बरस हो गया दिल्ली में रहते हुए, आज तक कांग्रेस जो किया है भाजपा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं। 4-5 काम बाबा जी बताइए। 4-5 क्या, ये धरती पर बसा दिया कम है। मैं बताती हूँ, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर विदेशों में जाते थे ना कांग्रेस के राज में, तो ऐसे करते थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अब जाते हैं ना तो नंबर 1 पे हमारा देश। नंबर 1 पे है भाई साहब, बताइए। और कांग्रेस ने क्या काम किया था, बुरा मत मानना कोई भी, वोटों के लिए उन लोगों को बसाया जो हमारे देश के नहीं थे, और हमारा अब नंबर 1 पे देश कर दिया विदेशों में। क्या नहीं किया मोदी जी ने, बात करें सनातन धर्म को ऊपर उठा के रख दिया उसने। कह रहे आजादी तो इंदिरा गांधी ने दिलाई, सुभाष चंद्र बोस ने क्या मारी थी, आजाद भगत सिंह क्या वैसे ही लटक गए थे, महात्मा गांधी ने वैसे ही जो सिर पर लैटरिन ढोई थी। 5 काम नहीं बता पाएगा। सब काम हम लोग क्या बताए? 5 काम बता देते। हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते, आप लोग जानते हो, सब देख रहे, दुनिया देख रही है। काम अगर किए हैं तो बताने में क्या दिक्कत है? अभी सरकार किसकी है, काम वो करेंगे ना। नहीं, 70 सालों में आप कहा ना कि बहुत कुछ कर दिया, तो 5 बता दीजिए। क्या भाई साहब, बहुत कुछ काम किया भाई। शराब बंद नहीं की बड़े भाई, शराब बंद नहीं की। हाँ, बताइए भाई। बस हो गया, आप बोल दिया ना। ये हाँ। एक गिलास में दूध रखा है और एक में रखी है शराब। इतना दिमाग कन्हैया ने दिया कि हमको पीना क्या है, पीने वालों को नहीं पता कि हम जहर पी रहे हैं कि दूध पी रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं। देखो भाई, जो घर का मुखिया होगा वो तो तानाशाही करेगा ही, क्योंकि उसे घर चलाना होता है। अच्छा। जब घर चलाने वाला मुखिया नहीं होगा, तकड़ा नहीं होगा, तो एक इधर को खींचेगा एक इधर को खींचे, तो कैसे राज चलेगा? पक्षी गठबंधन कह रहा है आपको तो उखाड़ फेंकेंगे नरेंद्र। पप्पू पे अपना घर तो सिमला नहीं है, देश को तो जब संभालेगा। अच्छा। रंडुआ मरेगा, कांग्रेस के राज का सत्यानाश करेगा, रंडुआ ये मरेगा। तो बताइए, और भी तो दल हैं उसमें। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे बना दीजिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझे बना बताओ दीजिए। केजरीवाल, देखो सुनो, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जी। केजरीवाल क्या काम कर रहा है, सबको अपंग कर रहा है। फ्री फ्री फ्री। जब युवा पीढ़ी को तुम फ्री चीज दोगे तो वो क्यों कमाएगा? अच्छा एक बात बताओ, ये जो फ्री का पानी या जो भी कुछ हमारी फाइलें बन रही हैं, तो कहीं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होगा, है ना? कहीं ना कहीं तो इसके ऊपर ये साइन, ये जो तुम्हारी खट्टर सरकार है या जो बाहर से पानी आ रहा है, अब तुम ये बताओ, घर के मुखिया हो, तुम कितने दिन फ्री चीज अपने घर के बच्चों को खिला सकते हो? भाई अपने बच्चों से ये कहोगे ना कि तुम 18 साल के हो गए, 20 साल का कुछ कमाओ। तो फ्री काम क्या करके, मैं परसों गई थी लेडी हार्डिंग बस में, 15 रुपए का टिकट लगता है वहाँ का, मैंने 15 रुपए का टिकट लिया, सारे महिलाओं के लिए तो फ्री है टिकट। मैं कभी फ्री नहीं जाती हूँ। नहीं जाते? नहीं, मुझे फ्री का सिस्टम पसंद नहीं है। अच्छा। तो सबने ताली बजाई और वो क्या कहता है, वो टिकट काटने वाला बोला कि अगर आपके जैसे हो जा तो हमें तनख्वाह मिल जाती। 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है जो उसमें टिकट काटते हैं गाड़ियों में। हाँ, मतलब तनख्वाह नहीं मिल पा रही, मतलब घाटे में चल रही है ड्यूटी। और हमारे इधर पानी आता है शिवलोक में, इतने लंबे लंबे कीड़े आते हैं पानियों में। केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं जमुना जी को सफा कर दूंगा, उसने नहीं किया। मगर मैं जमुना जी सफा करने का एक अच्छा तरीका बताती हूँ, बता दीजिए। अगर वो सुन रहा हो तो सुन लेगा। के मुख्यमंत्री हमारे देश का मेरे उसमें इतना बड़ा है कि जैसे मैं टुकड़े खाने वाला कुत्ता होता है। अच्छा, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप? बहुत बड़ी बात इसलिए कह रही हूँ कि जमुना जी कैसे सुधरेगी। अब एक बाल्टी में तुम गंदा पानी भर दो, उसमें टोटी सफा पानी की खोलो, तो धीरे धीरे वो सफा होगा कि नहीं होगा? थोड़ा नाला बनवाओ, फिर बड़ा नाला बनवाओ, फिर उसके बाद जमुना जी पालो, अपने आप ही सफा हो जाएगा। करोड़ों के फंड निकालते हैं जमुना जी पे, लेकिन एक भी छोटा सा इतना सा वो नहीं बना पाए कि इसमें से इसमें पानी उसमें जा सके। तो कैसे सफाई होगी? यानी कि वाइब्रेशन से फिल्टर हो सकता है। हम लोग अपना गंदा पानी जब बाल्टी में रखते हैं तो उसमें अगर टोटी खुल जाती है, वो अपने आप ही रेगुलर ही सफा हो जाता है। अच्छा, और भी गठबंधन में 26 दल हैं, 26 से 28 एक दल। बात बताओ, कुछ तो दम होगा मोदी जी में जो पूरे इकट्ठे हो रहे हैं मारने के लिए। एनडीए का भी गठबंधन है, उसमें भी 38 दल हैं। तुमने कभी इतनी पार्टियां एक होती देखी हैं?
तो कुछ तो दम होगा बेटा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। गठबंधन तो उधर भी है ना मोदी जी के। होने दो गठबंधन, एंड में पता चलेगा किसकी एंड में बंसी पता चले। चलिए और लोगों से बातचीत। क्या नाम हुआ भाई साहब आप? देश बचाना है तो कमल खिलाना है, कमल खिलाना है। बिल्कुल, वरना बप्पू तो रंडुआ मरेगा ही मरेगा, पूरे देश को भी रंडुआ मारेगा। अभी तो युवा नेता है वो, अभी युवा नेता हैं। अपने आप को बताते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? कृपाल सिंह। कृपाल जी, आपको क्या लग रहा है, बहुत सारी सरकारें देखी होंगी आपने भी, अब की बार 2024 में किसको ला रहे हैं? भाई मेरे हिसाब से तो मोदी कर में कोई टक्कर नहीं है। बड़ा सोच के बोला, मोदी के हिसाब, मोदी के सामने किसी की टक्कर नहीं है। किसी की नहीं चल सकते। तो वो तो कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं भाई साहब। तानाशाह एक चीज आप बताओ, अभी राघव चड्ढा ने शादी करी, सबसे गरीब पार्टी, सबसे गरीब पार्टी और कितनी शाही पार्टी हुई? कितनी शाही पार्टी करी शादी। कहाँ से पैसा आ गया? कहाँ से पैसा आया ये बताइए आप? होटल में 10 लाख का कमरा एक बुक, और वो 3 दिन होटल पूरा बुक रहा। पूरा होटल ही बुक था। कहाँ से पैसा आ गया? किसका पैसा था? जनता का पैसा था ना, फ्री का पैसा तो नहीं है उनका पैसा। ऐसा बात सुनो, ये हमें आपको बना के वहाँ पार्टियां कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो दिल्ली के लोगों ने तो बनाई थी केजरीवाल की सरकार, क्या पछता रहे हैं क्या? नहीं, पछताते तो हम कभी भी नहीं है, पूरे जीवन में नहीं है, पर एक बार ट्राई किया था कि कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो चेंज होगा। कुछ अच्छे के लिए हमने ट्राई किया था, उल्टा पड़ गया। पर शराब के साथ शराब। अब जोशी मोहल्ले में बेचारे कितने युवकों ने जान गंवाई है, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? राहुल गुप्ता। तो भैया जी, क्या देश का बेटा अपने बच्चों को शराब पिला सकता है? केजरीवाल पिला रहा, वैसे कहता मैं सबका बाप हूँ, सबका जो बात बोल रहे क्या नाम हुआ? हो, ये तो मोदी भी लाइसेंस दे रहा है सबको, ऐसा नहीं है ना। देखो आप हर स्टेट, मेरी बात सुनिए, खुलवा, केजरीवाल ने सारी खुलवा रखी है। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। आप समझो मेरी, आप सुनो मेरी एक मिनट। एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, G20 जो समिट हुआ बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। और मतलब पाकिस्तान से लेकर चाइना सबकी लंका लगा रखी है उसने, बहुत बढ़िया किया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसा कोई भी नेता नहीं होता है। केजरीवाल की बहुत सी पॉलिसी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही। आपको कौन सी पॉलिसी अच्छी लगी? मैं बताता हूँ आपको, जैसे अब ये फ्री पानी दे रहा है, ठीक है, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, कोई बंदा छोड़ने को तैयार नहीं, चाहे बीजेपी का हो चाहे। कीड़े आते हैं, ये कह रही थी कीड़े आते हैं। मैं 2010 से दिल्ली में रह रहा हूँ, वो तो शीला दीक्षित के समय में भी आते थे, वो तो शीला दीक्षित की हालत देखिए, क्या हालत है। कितने डेप्थ में है जल वो? नहीं, डेप्थ में है वो मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये बताओ अपनी जेब से तो दे नहीं रहा है वो। कोई भी बंदा, चाहे वो मोदी 2 लाख रुपए बांटे उन्होंने, मोदी ने किया, अच्छा किया गरीबों के लिए। वो तो सब जनता का ही पैसा होता है, टैक्स। 2-2 लाख रुपए उन्होंने, 2-2 लाख रुपए नहीं, ऐसा नहीं होता मैडम। जो बंदा जो जिसको अपने पूरे जीवन काल 75 साल में घर नहीं बना पाया, उसको मोदी ने एक छत दे दी, ठीक है। तो ये कम नहीं है। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि भाई ये काम मत करो, तो उसका अल्टरनेट आपको देना पड़ेगा। उसने बोला कि शौचालय आप खुले में शौच मत करो, आप बोलते रहो। 70 साल से गवर्नमेंट बोल रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट बोल रही है, आज तक कुछ नहीं हुआ। अब जब उसने दिया तभी तो लोग ना, आपके हिसाब से केजरीवाल सही है क्या? नहीं, मैं केजरीवाल ना राहुल गांधी ना मेरे को मोदी, मुझे किसी से मतलब नहीं है। जो सही काम कर दे वो सही है। अभी तो कह रहे थे मोदी लाओ देश बचाओ। सुनो, सनातन धर्म को बचाना, जो देश को बचाना तो मोदी जी को लाना है। ये बात सही बोल रही है मैडम, नहीं ये बात मैडम सही बोल रही है कि देश के लिए अभी फिलहाल में मोदी के टक्कर का कोई नेता है ही नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं अनपढ़ है। कौन? मोदी जी। तो अनपढ़ है तो इतना मतलब विदेश नीति इतनी तगड़ी कर दी उसने कि सब। उससे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। किससे? मोदी जी से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा इंद्रेश यादव। इंद्रेश यादव जी कह रहे हैं कि मोदी जी से पढ़ा लिखा नहीं है कोई। केजरीवाल कह रहे हैं अनपढ़। विश्व में नहीं है। एक चीज बताइए, पढ़े लिखे होने का क्या क्राइटेरिया है? गवर्नमेंट कोई CM या PM चलाता है? पूरे के पूरे जो गवर्नमेंट चलती है वो CM PM के उससे तो नहीं चल जाती है ना, या कोई मिनिस्टर। ऐसे आप देखोगे तो जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन्हें मोस्टली। तो केजरीवाल जो है हाई प्रोफाइल रैंक में रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, वो इस चीज को कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या गलत कह रहे हैं? बीजेपी को अनपढ़ों की पार्टी थोड़ी ना है। बीजेपी अनपढ़ों की पार्टी थोड़ी ना है, सारे के सारे अनपढ़ घुसे हुए हैं। अरुण जेटली या इतने बड़े मतलब जो मैडम जो क्या नाम है उनका, जो इतने बड़े बड़े लीडर हैं, तो ऐसे सारे की मतलब नितिन गडकरी हैं। इतना जबरदस्त काम है कि विपक्ष भी उनकी तारीफ करता है। कोई उनके खिलाफ आज तक एक सबूत नहीं दे पाया कि बंदा इसने। मोदी जी नाम बदल रहे हैं। क्या नाम बदल रहे हैं? वो सब बदलते हैं।
सब बदलते हैं। और अभी किसी जगह का नाम अभी ये गोरखपुर है। अच्छा, एक दिक्कत और हो रही है उनको, विपक्ष को कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि इसे तो क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाए। कितना पैसा बचेगा गवर्नमेंट का और देश का और पब्लिक का, कितना पैसा बचेगा ये आप सोचिए। सर मेरे को एक चीज बताइए, करप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? हो जाते हैं। करप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? लालू यादव के लड़कों ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया। ठीक है, पहले गठबंधन जो जीता नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लिया उसने लालू के साथ में। ये दगा नहीं है, ये दगा नहीं है। आप बताओ, जनता के साथ मैंने वोट दिया नीतीश कुमार तो अब की बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री लायक वही है, सब घोटाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं ऐसे दुनिया भर के। बनने लग जाए, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा। बात आप सुनिए, आजकल की जनता पढ़ी लिखी हो गई। मोदी जी के अलावा कोई नहीं क्या आया। नाम हुआ आपका? शेखर शर्मा। शेखर शर्मा जी कह रहे हैं मोदी के खिलाफ कोई नहीं आएगा, मोदी ही बनेगा। आजकल की जनता चाहिए मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो योगी बनना चाहिए। डंडा डाल के रखेगा। अभी तो चाय वाला चल रहा था। जब पहले अटल बिहारी वाजपेयी चलते थे तो सब लोग कहते थे अरे बहुत करप्ट नेता, बहुत बेकार है। अब उसके बाद चाय वाला आया तो अटल बिहारी वाजपेयी भगवान है, बहुत बढ़िया आदमी था वो। इससे ये तो बहुत ही गलत आदमी है। कुछ लोग कहते हैं, जब योगी कहते हैं योगी आएगा तो ये बोलेंगे ये भगवान का। लोगों से बातचीत करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, खैर एलॉजिकल बात है, कहते हैं कि देश बेच दिया। आपको क्या लग रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बात बताओ, किसी देश को इकोनॉमी 3 तरीके की होती है। ठीक है, थर्ड इकोनॉमी इंडिया है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अदरवाइज मतलब कोई कैपिटलिस्ट होते हैं या सोशलिस्ट होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी कोई भी बता दो जिसमें तानाशाही चलती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो है जो अमेरिका है। अगर आप जितनी भी सक्सेस जो कंट्री देख लो आप, कौन सी है? एक भी दिखा दो मेरे को सोशलिस्ट हो। चाइना सक्सेस में आती है। अभी भाई साहब एक मिले थे, कह रहे कांग्रेस ने तो किया है 70 सालों में जो भी कुछ किया है। कांग्रेस ने इसको आजादी भी कांग्रेस की कह रहे थे। हाँ, वो तो उनके चाचा भी आगे कर रहे हैं। वो नेहरू ही लेकर डंडा खाए थे। नहीं चला आ रहा है ना, वो तो खानदान ही चला आ रहा है। ये जो राहुल गांधी है ना, हमारा नाम राशि है। ठीक है, ये भी डंडे खा रहा है। ये मेरी बात आप सुनाइए। भगत सिंह तो घर में फांसी लगा कर गए थे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस तो ऐसे ही हवाई जहाज में जा रहे थे, उनका कोई रोल ही नहीं था। राहुल गांधी भी कहते हैं कि मेरे परिवार ने जो है कुर्बानी दी है और अपने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी, और किसी ने कुर्बानी नहीं दी है। ये इतने जो लोग मरे वो ऐसे ही चले गए, सुखदेव वगैरह चले गए। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। जितने स्वतंत्रता मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रहलाद सिंह चौहान दिल्ली से पेंशन लेते थे, अरुणा आशरफ अली की पार्टी में थे। वो कभी कांग्रेस को लाइक नहीं करते थे। कभी कांग्रेस को नहीं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? एक बात बताइए भैया जी, जरा छोटी क्या, सी बात। एक मिनट, क्या नाम हुआ? जहांगीर जी, क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? अब क्या पता, ये तो ऊपर वाले को पता वही कौन जीते। नहीं, आनी किसकी चाहिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसकी आएगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आपके हिसाब से आनी किसकी चाहिए? मोदी जी की आएगी, वैसे तो जनता के हिसाब से और किसकी आएगी? नहीं, इनके कहने से मत कहिए, अपनी दिल की बात। क्या कह रहे हैं? कहने से कहिए राहुल गांधी सही नहीं रहेंगे। अब सब सही है। सब सही है, छुपे रुस्तम निकल रहे हैं। हाँ एक बात बताऊं भैया, मैं बुरा मत मानना, जो मेरी बात सुन रहे हो वो भी बुरा मत मानना। हम जाते थे 84 कोस के परकम्मे को। 84 कोस में 3 गांव अब से 12 साल पहले ऐसे पढ़ते थे कि जिसमें हम राधे राधे भी नहीं बोल पाते थे। हमको 3 गांव पहले ही एक मास्टर जी ने ये बोल दिया था कि बेटा इस गांव में कर जब निकलो तो राधे राधे मत बोलना, और इस गांव को इतनी तेजी से पार करना ताकि तुम्हें इस गांव में रुकना ना पड़े। अपनी आंखों देख के कह रही हूँ। उसके बाद जब मैं 84 कोस की 3 साल बाद गई तो खूब तो राधे राधे बोली, खूब डांस किया, खूब नाचे कूदे उन्हीं गामन में। और उस मोदी जी की इतनी ताकत है कि आज हमसे कोई ये नहीं कहता कि इस गांव में तुम राधे राधे क्यों बोल रहे हो। ये मेरी आंखों देखी बात है। और इतने बढ़िया बढ़िया रास्ते बना दिए हैं कि उसमें कोई ये नहीं कह सकता। ऐसा डर लगता था कि भाई देखो, कोई किसी के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई बुरा मानना, उन गाँवों में क्या था कि जैसे हम लोग 84 कोस को जा रहे हैं ना, तो ऐसे मुंह खींच को लेडीजों को पीछे खींच के ले जाते थे। और आज उन गांवों में, अभी मैं देख के आई हूँ सामने के महीने 84 कोस में, इतना बढ़िया मामला है कि खूब राधे बोलो, खूब नाचो, खूब गाओ, कोई टोकने वाला नहीं है। रोजी रोटी होना चाहिए इंसान को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आबिद।
जी जी आबिद जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मेन है रोजी रोटी होना चाहिए। इंसान बेरोजगार अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, जब तक बेरोजगारी इतना हो गया है भैया, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी इतना हो गया है, आदमी परेशान है। हाँ, अगर रोजगारी इंसान को मिले तो फिर क्या बात है। इंसान को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नहीं, बेरोजगारी इतना हो गया आज के देश में। अब महंगाई इतनी बढ़ गई है अभी हुई है या पहले भी थी? नहीं, पहले वो कांग्रेस के टाइम में उतना नहीं था। नहीं था। जी जी। अच्छा। अभी हुई है सारी? हाँ। 2014 के बाद? नहीं, 2014 के बाद बेरोजगारी होगी भाई साहब। भाई साहब सिर्फ फ्री का सिस्टम सारा खत्म कर। जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। कह तो आपको ना क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है। जब आप पढ़ोगे लिखोगे, ठीक है, तभी आप उस पोस्ट पे बोलोगे। काफी लोग कहते हैं भैया मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती भाई? पढ़ो लिखो तुम, तभी तुम्हें मिलेगी। और कह तो चलो ठीक है भाई, जो लेबर काम करती है, जनसंख्या भी तो देखो, मोदी ने सबका ठेका ले रखा है। नहीं मगर भैया ये 2 करोड़ नौकरियों का वादा जो किया था उस पर कितना खरा उतरे मोदी? अब चले रहा है ना, धीरे धीरे चल रहे हैं। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? ठीक है, किसी को भी नहीं मिला भैया। किसी को नहीं? नहीं आपको भी नहीं मिला? नहीं, किसी धक्के खा रहे लोग अभी आज के। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12वीं पास हूँ। 12वीं पास? जी जी। क्या चाहते थे आप? मैं सोचता था कि चलो मुझे नौकरी मिले। कौन से सन में की थी आपने 12वीं? जी मेरे तो हो गया 5 साल हो गए। अच्छा जी जी। 5 साल पहली 12वीं किया? नहीं, मेरे तो 5 साल हो गया। जी। 12वीं कब की थी आपने? 12th कब की? जी मेरे बिहार से मैंने गया। बिहार से तो है, कौन से सन में की थी? कितना टाइम पहले किया था आपने? इतने याद नहीं है। एक बात बताओ, 12th आपने कर ली भाई, उसके साथ आपको उतनी नॉलेज भी तो होनी चाहिए नौकरी लायक। कह तो नहीं हमने तो कर लिया तो। 1 मिनट, कितनी उम्र है? 1 मिनट रुकिए, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 45। 45? जी जी। तो इसका मतलब 12वीं आपने कांग्रेस के टाइम पे की होगी? जी जी। मैंने 90 होगी, नानू के टाइम पे करना। हाँ। फिर तब भी नहीं मिल पाई थी नौकरी और अब भी नहीं है नहीं है। आदमी अभी बेरोजगारी इतना है, कुछ कहने था 2014 से पहले तो आदमी गरीब भी पाल लेता था अपने बच्चे लोग को। अब नहीं पाल। अब तो बेचारा रिक्शा वाला भी बेचारा। किसी को जनसंख्या अब तो कह रहे फ्री राशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फ्री देने तो फ्री से क्या फायदा? चावल और दाल से क्या? सिलेंडर महंगा भी हो जाए, बेरोजगारी भी हो जाए, सिलेंडर महंगा भी हो जाए, हम पैदल भी आ जाए, लेकिन हम वोट बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही देंगे।